आय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत भाषा अतीव सरला नैव क्लिष्टा न च कठिना। संस्कृत भाषा अतीव सरला नैव क्लिष्टा न च कठिना। संस्कृत भाषा अत्यंत सरल है, ना तो क्लिष्ट है और ना ही कठिन है। केवल जो उल्टी विचारधारा वाले लोग हैं उन्होंने केवल और केवल संस्कृत भाषा को क्लिष्ट और कठिन बताने का कुत्सित प्रयास किया है। आप 1008 संस्कृत संभाषण शिविर जो अभियान संस्कृत भारती दिल्ली के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है उसमें आए, भाग लें और स्वतः जानें कि संस्कृत भाषा कैसे अत्यंत सरल है, जो कि 23 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक यह कार्यक्रम चलेगा। और कार्यक्रम के अंत में अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वे उसमें आएंगे और उनका उद्बोधन होगा। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, संस्कृत सीखें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, संस्कृत सीख करके आधुनिक बने, संस्कृत सीख करके आधुनिक बने। संस्कृतम वद आधुनिकम भव इति विचिन्त्य सर्वे जनाः संस्कृत भारती दिल्ली द्वारा अष्टोत्तर 1,000 संभाषण शिविर मध्ये आगत्य स्वस्व पंजीयनं कारयित्वा सर्वे जनाः संस्कृत संभाषणं कुर्वन्तु। संस्कृत भाषा की जहां बात आती है वहां हर व्यक्ति को जाति, धर्म, समुदाय से ऊपर उठ करके संस्कृत मां की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। संस्कृत भारतस्य प्रतिष्ठे द्वये संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा दो से है, या तो संस्कृत भाषा से है या संस्कृति यानी सभ्यता से है। अगर ये दोनों नहीं रही तो हमारा भारत देश नहीं रहेगा। भारत की विशाल संस्कृति ही है कि हजारों वर्ष गुलाम होने के बावजूद हम अपने अस्तित्व को स्थापित करके रखे हैं, और उसी का सुपरिणाम है कि आज पूरा विश्व भारत की ओर टकटकी लगा करके निहार रहा है, देख रहा है। और इसमें संस्कृत भाषा भी एक कारक बनेगी कि हम विश्व गुरु बने। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु रहेंगे। ये तीनों तभी सार्थक होगा जब संस्कृत भाषा जन जन की भाषा होगी, संस्कृत भाषा हर व्यक्ति की भाषा होगी। कुछ दिनों से एक वामपंथी विचारधारा आकर के, उल्टी विचारधारा आकर के उसने लोगों में ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने पठंती पढ़ा था लेकिन अब भूल गया। अरे भूल क्यों गए? तुमने भूलवा दिया, जबरदस्ती भूलवा दिया। मैं आज भी दावा कर सकता हूं कि संस्कृत का विद्वान तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कम से कम ये कह सकता है कि मुझे एक किताब याद है। कर्मकांड करता होगा तो कहेगा रुद्राष्टाध्यायी याद है या दुर्गा सप्तशती याद है, अवश्य कहेगा। हनुमान चालीसा पूरा याद है। लेकिन अन्य विषय का, चाहे वह भाषा का हो और चाहे वह किसी सामाजिक विषय का, यह नहीं दावा कर सकता उसे कोई पूरी पुस्तक याद है, कभी नहीं कह सकता। ऐसी स्थिति में आप सभी लोग मेरे विचार से संस्कृत संभाषण शिविर में आकर के, जो संस्कृत भारती नई दिल्ली के द्वारा एवं दिल्ली सरकार के सहयोग से
1008 संस्कृत संभाषण शिविर चलने का अभियान है 23 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक। उसमें आप लोग भाग लें, अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन कराएं और संस्कृत बोलते हुए जाएं। ये दावा है कि अगर आपने 10 दिन तक अपने ज्ञान को अपने घर रख कर आए और संस्कृत अध्ययन करें तो धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हुए जाएंगे। और अन्य विषय जैसे अंग्रेजी आदि है उसमें तो 6 महीना पढ़ते हैं तब भी संस्कृत बोलना नहीं आता और उन्हें ये भी नहीं आता कुर्सी पर बैठे हैं कि कुर्सी में बैठे हैं। लेकिन संस्कृत में बिल्कुल क्लियर रहेगा, आस्यतामासने एकदम साफ और स्पष्ट रहेगा। इसलिए आप लोग आए और संस्कृत सीखें। हमारे पास एक न्यूज आई है, हम उस न्यूज को आपके सामने जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोग इसे भी सुन सकते हैं। राजधानी दिल्ली में 23 अप्रैल से लेकर 3 मई तक चलने वाला ये एक ऐतिहासिक प्रयास है। इसके समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं मौजूद रहेंगे। तो पेश है इसी पर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। संस्कृत भारती दिल्ली द्वारा एक ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत 1008 संस्कृत संभाषण शिविर अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के लिए संस्कृत भाषा को सरल और निःशुल्क रूप से सीखने का अवसर प्रदान किया जाएगा। दिल्ली में 23 अप्रैल से 3 मई तक एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा और 4 मई को इसका समापन दिल्ली विश्वविद्यालय में होगा। दिल्ली के भाषा, पर्यटन और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ये दिल्ली सरकार के लिए सौभाग्य की बात है कि 1008 जगह पर संस्कृत को सिखाया जाएगा। ये राजधानी में ऐतिहासिक प्रयास है। उन्होंने बताया कि इसके समापन समारोह में करीब 25 से 30 हजार लोग हिस्सा लेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभियान के माध्यम से संस्कृत अपने पुराने वैभव को प्राप्त करेगी। दिल्ली सरकार का सौभाग्य है, दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया ने ये निर्णय लिया कि जब संस्कृत भारती इतना अद्भुत आयोजन कर रही है तो संस्कृत अकादमी को इसका हिस्सा बनना चाहिए। 10 दिन में 1008 जगहों पर शिविर लगाकर संस्कृत को सिखाया जाएगा देश की राजधानी में। अपने आप में ये ऐतिहासिक प्रयास है, अनूठा प्रयास है, अद्भुत प्रयास है। बहुत बहुत नमन और आभार संस्कृत भारती का। ये भी निश्चित है कि वो दिन भी दूर नहीं, अगर इस प्रकार के संकल्प के साथ प्रयास चलते रहे तो वो दिन भी दूर नहीं जब संस्कृत पुनः अपने परम वैभव को प्राप्त करेगी। ये कोई भाषा ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति जो परंपरा है, दर्शन है, सब में इसका बहुत आधार है। संस्कृत भारती संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए वर्ष 1981 से कार्यरत है और 28 देशों में काम कर रही है। संस्कृत भारती का उद्देश्य है कि संस्कृत जन जन की भाषा बने। भारत में, भारत के बाहर 28 देशों में काम करती है। संस्कृत भारती लोगों को भाषा के माध्यम से संस्कृत का अभ्यास, बोलचाल सिखाना, ये उसका उद्देश्य है। जन भाषा बने, जैसे भारतीय भाषाएं जितनी भी हैं उसमें संस्कृत ही है, तो संस्कृत भी लोग उसको सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में लाएं, ये संस्कृत भारती का उद्देश्य। 23 अप्रैल से 1008 स्थानों पर शुरू हो रहे शिविर में रोजाना 2 घंटे केवल 10 दिन में संस्कृत बोलना सीखने के लिए अपना पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण के लिए www.samskritabharati.in वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर 9220915556 पर मिस्ड कॉल भी की जा सकती है। दिल्ली के इतिहास में पहली बार 1008 स्थानों पर एक साथ संस्कृत सिखाई जाएगी। जी हां, दिल्ली सरकार द्वारा संस्कृत भारती के सहयोग से यह अनूठा प्रयास किया जा रहा है ताकि संस्कृत का वैभव वापस लौटाया जा सके। कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब खबर दिल्ली। जी, इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि इसी तरह से प्रत्येक राज्यों को यह अभियान चालू करना चाहिए जिससे कि संस्कृत भाषा जन जन की भाषा हो सके। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को, हर संस्था को, हर जितने भी उपक्रम करने वाले, कार्यक्रम करने वाले संस्थाएं
एवं उप संस्थाएं हैं, वे सब इसमें भाग लेकर के पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में संस्कृत को प्रतिष्ठित करने में अपना योगदान दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमो नमः।